नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया और पीएम दफ्तर में बेचैनी बढ़ गई और बेचैनी ऐसी बढ़ी कि जैसे जैन जी ने सरकार की हवा निकाल दी। जरा इसे समझिए। इसे 3 भागों में मैं आप दर्शकों को बताऊं कि इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोला और पीएम दफ्तर में बेचैनी कैसे बढ़ी और जैन जी ने सरकार की हवा कैसे निकाली। बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल जो अलग थलग थे, जो इधर से उधर पाला बदलने वाले थे, जो इंडिया से निकल कर के एनडीए में जाने वाले थे, सब एक प्लेटफार्म पर आ गए। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से जंतर मंतर आने के लिए मजबूर हो गए दिल्ली, और जब राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर धरना पर बैठ गए 100 सांसदों के साथ, अखिलेश यादव आए, बाकी के नेता भी आए और माहौल ऐसा बिगड़ा कि राहुल गांधी के ट्वीट के बाद जैसे नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे जमीन खसक गई। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया और पूरे देश से आह्वान कर दिया कि आइए पीएम आवास पर धरने में शामिल होइए, पूरे देश के अंदर हड़कंप सी परिस्थिति हो गई। पूरे देश में लोग उतर गए और इस सरकार की नींद उड़ी। राहुल गांधी के इस ट्वीट को सुनना बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर हमला हर भारतीय पर हमला है। सोचिए, क्योंकि वह हर किसी परिवार से तो कोई एक छात्र निकल रहा है ना, उस परिवार में 3-4 लोग हैं भी, उन 3-4 लोगों से उस बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो हर परिवार का यह मामला हो जा रहा है। तो राहुल गांधी ने कहा छात्रों पर हमला हर परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वह बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे ऐसा, क्योंकि इस बार तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश जाग गया है। अब सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए निकल जाएंगे। राहुल गांधी ने क्यों कहा? 152 टाइम्स पेपर लीक हुए हैं, 152 टाइम्स। 7.5 करोड़ बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं। 7.5 करोड़ बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं। 152 टाइम पेपर लीक से। तो परिवार कितने हुए, सोचिए कितने लोग इससे आहत हैं। आगे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। सोचिए, वह नेता, इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन पूरे देश से आह्वान करता है कि आइए दिल्ली पीएम आवास के सामने धरने में शामिल होइए। जो इस सरकार से लगातार जूझ रहा है, 12 सालों से लड़ रहा है आम जनता के मुद्दों को लेकर, छात्रों को लेकर के पूरे देश में यूथ कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही थी, लाठी खा रही थी, वाटर कैनन से पानी छोड़े जा रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, और कोई टीवी चैनल दिखा नहीं रहा था, कोई टीवी चैनल नहीं दिखा रहा था, और सोशल मीडिया पर रीच को कम कर दिया जाता। वह राहुल गांधी मैदान में उतरे कब? जब हॉस्पिटल जाके छात्रों से मिलकर। लेकिन उसके पहले संसद के अंदर राहुल गांधी स्पीकर ओम बिरला के पास गए। स्पीकर ओम बिरला से जाकर के उन्होंने कहा कि नेट पेपर लीक पर हम चर्चा करना चाहते हैं, और कई बार यह बातें हो चुकी थी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सरकार से पूछकर हम बताएंगे। किससे? सरकार से पूछकर हम बताएंगे। सोचिए, सरकार से पूछना पड़ेगा स्पीकर को कि हम चर्चा कराएं या नहीं कराएं। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। उसके बाद बाहर निकलते हैं राहुल गांधी, और बाहर निकलने के बाद मीडिया को कहते हैं कि स्पीकर ऐसा बात बोल रहे हैं,
हमने चर्चा किया तो मैं छात्रों से मिलने जा रहा हूं हॉस्पिटल, उन घायल छात्रों से मिलने गए और उसके बाद वहां से आकर के पीएम आवास के सामने बैठ गए। सरकार की सांस फूल गई और फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जिस तरह से घसीट के इस सरकार ने बाहर किया, डिटेन किया, अखिलेश यादव को किया, पूरे देश में हड़कंप मच गया। और अब राहुल गांधी ने 5 मांगे रख दी है। वह 5 मांगे आप दर्शक देखिए कि क्या है राहुल गांधी की। पहले तो रात 9 बजे राहुल और प्रियंका दोनों भाई बहन की रिहाई हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हिरासत में लिए जाने के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी प्रियंका से मिलने थाने पहुंची। बाद में रात करीब 9 बजे दोनों भाई बहनों को रिहा कर दिया गया। राहुल की 5 बड़ी मांग, उन्होंने वीडियो भी जारी किया और कहा, विरोध प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए नेता प्रतिपक्ष ने रिहाई के साथ ही सरकार के सामने 5 बड़ी मांगे रखी हैं। पहला, इस्तीफे की मांग। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। इनके इस्तीफे तक बात रुकेगी नहीं। दूसरा, पुलिस पर कार्रवाई और केस वापसी। पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई जिसने छात्रों को लाठी से पीटा है, वह पुलिस नहीं, वह आरएसएस के गुंडे थे, उनकी शिनाख्यात हुई है। और पुलिस पर कार्रवाई और केस वापस, जो बच्चों पर केस हुआ है वह वापस लिया जाए। सोमवार को प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो और छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी केस वापस लिए जाएं। नंबर 3, माफीनामा की मांग। छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री देश से माफी मांगे। संसद में चर्चा। नंबर 4, इस पूरे मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में तुरंत चर्चा कराई जाए, कोई ड्रामाबाजी नहीं। और नंबर 5, शिक्षा प्रणाली में सुधार। जल्द से जल्द परीक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था के कड़े और जरूरी सुधार किए जाए। आप दर्शक जानते हैं, ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं इसमें। और अभी भी यह सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सरकार की सारी पोल खुल जाएगी। अब यह राहुल गांधी ने अपनी 5 शर्तें रख दी है और मैदान में उतर गए। अब यह आंदोलन और तेज होने जा रहा है। अब इनसे इंडिया गठबंधन के और बाकी के घटक दल जो हैं जंतर मंतर पहुंच गए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन पूरे देश में चालू हो गया है। पीएम दफ्तर के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। इस बात को लेकर बेचैनी बढ़ी है कि सरकार बचेगी या जाएगी, और सरकार अगर गिर जाती है तो इन गुंडों का क्या होगा जो 12 साल से बैठे हुए हैं सत्ता में, कहां जाएंगे, इसकी बेचैनी बढ़ी हुई है। लेकिन जेनजी ने तो सरकार की हवा निकाल दी, संसद मार्च किया, लाठी खाया, फिर भी वहां पर टिके रहे और लाखों की संख्या में अब आ गए। और दूसरी तरफ से बॉर्डर से किसान अंदर दिल्ली के आने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग बॉर्डर को उन्हें रोका गया है। अब इस तरह पीएमओ के अंदर जो हलचल तेज है, सरकार गिरने की एकदम बिल्कुल वह तस्वीर आईने में दिखाई दे रही है कि सरकार गिरने की कगार पर है। और एनडीए गठबंधन के अंदर सांसद पलटने की तैयारी में चंद्रबाबू नायडू सबसे पहले पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और पवन कल्याण और नीतीश भी अब मौके की तलाश में, क्योंकि जो स्थितियां पूरे देश में हो गई हैं अब टिकने को तैयार नहीं। और इससे 2 फायदे और इस आंदोलन से और राहुल गांधी के मैदान में उतरने से, यह सरकार जो विपक्ष और एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों को तोड़फोड़ कर रही थी उस पर लगाम लग गया। यह सरकार समझ गई कि अब जनता गुस्साएगी तो क्या करेगी। और दूसरा, 362 का जो सपना देख रही थी सांसदों का, 272 के लाले पड़ गए इसे। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही मोदी शाह के खिलाफ बगावत हो गया। ऐसे में 2 अहम सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, राहुल गांधी ने मोर्चा खोला तो इंडिया गठबंधन कूद पड़ा मैदान में, बड़ी महत्वपूर्ण है।
कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बर्थडे था और अखिलेश यादव यह लोग सब कोई आए हुए थे। अब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे थे। इस धरने की बहुत चंद लोगों को जानकारी थी, हर किसी को जानकारी नहीं थी। कांग्रेस के लोगों को भी सबको जानकारी नहीं थी, कुछ चंद नजदीकी जो राहुल गांधी के थे उन्हीं को जानकारी थी। और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से जन्मदिन मनाए बगैर वहां से निकल पड़े पीएम आवास, पैदल मार्च करके, और पैदल मार्च करके आ गए पीएम आवास के पास जाकर के बैठ गए। और बैठकर मल्लिकार्जुन खड़गे कहे कि हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे, पहले इस्तीफा दो, और वहां पर सब बैठ गए। इसके बाद राहुल गांधी का वह ट्वीट पूरे देश से कि आप छात्रों के साथ आइए, मैं धरने पर बैठा हूं, हमारे साथ आइए आप, अगर छात्रों के लिए इंसाफ चाहते हैं तो। यह सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। पूरे देश से लोग निकल पड़े। राहुल गांधी को आनंद फानंद में डिटेन कराया जाता है। पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा है, कोई जंतर मंतर पर हुंकार भर रहा है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से सीधा दिल्ली को आते हैं, जंतर मंतर से वह माइक पर छात्रों को संबोधित करते हैं। अखिलेश यादव भागे भागे आते हैं राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घसीटते हुए राहुल गांधी को पुलिस के गुंडे लेकर डिटेन में करते हैं। बगैर महिला पुलिस के प्रियंका गांधी को धक्का मुक्की की जाती है, राहुल गांधी को चोटें आती हैं, खून बहता है, घसीटा जाता है, कपड़े फटते हैं, और डिटेन करने के बाद रात 9 बजे के बाद छोड़ा जाता है। और सोनिया गांधी उस रात पहुंचती है थाने में। ऐसे में एक आक्रोश पूरे देश के अंदर फैल गया, और देश के अंदर आक्रोश फैलते ही मोदी सरकार के नाक में दम हो गया। अब यह सरकार समझ गई है कि इसकी सरकार बचने वाली नहीं है, और यह अपनी उल्टी गिनती इसकी शुरू हो चुकी है। लेकिन नंबर 2 पॉइंट्स जो और भी महत्वपूर्ण है। नंबर 2, एनडीए गठबंधन के सांसदों को मनाने में लगी है सरकार। अब इधर पूरे देश में हंगामा चल रहा है, और यह अपनी सरकार बचाने के लिए एनडीए गठबंधनों के साथ बैठक करके किसी तरह मनाने की कोशिश की रही है कि हमने तो कार्रवाई किया छात्रों के पेपर लीक पर, हमने तो सस्पेंड भी किए, नौकरी से भी निकाले। किसे? चपरासी को। सोचिए, चपरासी पेपर लीक करता है क्या, या वह मंत्री और वह अफसर करते? धर्मेंद्र प्रधान और आरएसएस इसमें मिले हुए हैं। यह सारे धन आरएसएस के पास जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? आरएसएस का नुमाइंदा। और अब लेकिन आरएसएस आधिकारिक तौर पर है नहीं सरकार पर। इन लोगों की अजीबोगरीब लीला है, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे। हम एनडीए गठबंधन के सांसदों को आखिर मोदी को मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई आप तो प्रधानमंत्री हैं, सरकार चला रहे, आप तो किसी की सुनते नहीं, सबको तोड़ते हैं, तो क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि टीएमसी के 20 सांसद जो टूटे हैं, वह 20 सांसदों को मान्यता नहीं मिल पा रही है, और अब मान्यता देने की गैर संवैधानिक तरीके से कोशिश की तो जनता हिसाब कर देगी। इन छात्रों ने दिखा दिया। राज्यसभा, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद की गाड़ी की हवा निकाल करके दिखा दिया कि हम तुम्हारी भी हवा निकाल सकते हैं। भागे वहां से, चारों टायर का हवा निकला हुआ था। अब जब उन्हें नहीं मिली तो उनकी मौजूदगी टीएमसी में दिखाई जा रही है, और टीएमसी के साथ वह है नहीं, वह बाहर एनपीआई, एनसीपीआई और अंदर टीएमसी। टीएमसी क्यों उनको अपने साथ रखे? फिर ऐसे में वह 20 सांसद इनके काम के नहीं रहे। उनके सामने ममता बनर्जी के पास आने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद और 2 पवन कल्याण के अब इनके झांसे में नहीं आ रहे हैं। वह मन बना रहे इनका साथ छोड़ने का, और इनका मन बनते हुए देख करके 12 सांसद नीतीश कुमार के मन डोले 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 हो रहा है। यानी कि सब गोलमाल है अभी। लेकिन
30 सांसदों का डर नरेंद्र मोदी को पलटने का अब हो गया है। और यह पलटने का मतलब, और वह भी साथ न दे पाने के कारण इस सरकार के लिए संकट बन गया है, सरकार गिरने का। लेकिन बात यही नहीं रुक रही है, इस सरकार की हवाइयां और भी उड़ी हुई है। बात यहीं पे नहीं रुकी, बात यहां से आगे बढ़ रही है कि यह आंदोलन जो सरकार बदलने की बात कर रहा है, सरकार के इस्तीफे की बात कर रहा है, छोटे छोटे दल जो एनडीए के हैं वह भी इनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि वह तो एक दो वाले हैं, उनकी तो लुटिया ही डूब जाएगी, पूरी पूरी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। चुनाव हारे तो न घर के न घाट के कहीं के नहीं रहेंगे, दो चार तो आते ही जीत के उनके, तो उनको कोई पूछेगा भी नहीं। तो वह अपनी इज्जत और धर्म बचाने के लिए इनका साथ छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो सरकार एनडीए गठबंधन के लोगों को मनाने में लगी है कि रहिए, अभी बड़ी माल कमाने हैं, लेकिन सरकार को जनता भगाने निकली है। क्योंकि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, अब सरकार की बदलने का और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हो गई है। राहुल गांधी के मैदान में उतरने के बाद और राहुल गांधी को डिटेन करने के बाद, राहुल गांधी को चोट आने के बाद राहुल गांधी झुकने को अब बिल्कुल तैयार नहीं। इसका नतीजा हुआ कि महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह छात्र सड़क पर। और इन्हीं छात्रों के दम पर मोदी सरकार आई थी और इन्हीं छात्रों के दम पर यह सरकार जा रही है। अगर यह आज की तस्वीरें बहुत कुछ दर्शाने वाली है, इंतजार कीजिए आप दर्शक, वह भी पल आपके सामने आने वाला है। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और खबरों पर नजर बनाए रखिएगा, पल पल की खबर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 दिखाता रहेगा आप दर्शकों को। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।